उत्तर प्रदेश के एक दरोगा की काली करतूत आ गई है सामने। घटना हो रही है बहुत तेज़ी से वायरल, क्योंकि दरोगा जी ने न सिर्फ पुलिस की वर्दी को कलंकित किया है, बल्कि पुलिस के द्वारा बनाए गए अनुशासनों को भी बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है। आश्चर्य की बात है कि आज भी दरोगा जी नौकरी पर हैं। इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद भी पीलीभीत जिले में आज उनकी नियुक्ति बनी हुई है। दोस्तों, हम आपको एक कहानी बताते चलें। बहुत तेज़ी से वायरल होने वाली ये कहानी है और तेज़ी से वायरल होने वाला ये न्यूज़ है। 3 जनवरी के दिन अमरोहा के एसपी के ऑफिस में बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए थे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के। उन्हीं में से एक युवती जो कि पुलिस की वर्दी में थी, एसपी साहब से मिलने के लिए वो भी बेचैन थी। उसका जब नंबर आया और जैसे ही वो एसपी साहब के कैबिन में घुसी, अचानक बहुत तेज़ी से रोने लगी। एसपी साहब भी चिंता में पड़ गए कि आखिर ये महिला कांस्टेबल रो क्यों रही है। उन्होंने उसको ढांढस बंधाया और उसके बाद उससे पूछा कि आपके रोने का क्या कारण है, आप हमारे पास क्यों आई। उसने बताया कि सर, एक दरोगा जी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी हुई है और मैं इतनी ज़्यादा प्रताड़ित हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। एसपी साहब को पूरा बयान देने के बाद एसपी साहब को आ गया गुस्सा। और गुस्सा क्यों आया हम आपको बताते चलें दोस्तों। गुस्सा इसलिए आया कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुरादाबाद में इस महिला सिपाही की नियुक्ति थी हेल्प डेस्क में, एक थाने में जिसका नाम मझौला बताया जा रहा है, जो कि हाईवे के किनारे कहीं पर है। वहाँ पर इसकी नियुक्ति थी और वहाँ पर एक दरोगा जी भी नियुक्त थे जिनका नाम था ललित चौधरी जो थे, उनका कारनामा सुन करके दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। गुस्सा इसलिए आएगा कि पुलिस से इस तरीके की अपेक्षाएं की ही नहीं जाती जिस तरीके का काम इंस्पेक्टर ललित चौधरी ने किया है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि ललित चौधरी जो इंस्पेक्टर है उसके वो कई कारनामों में बहुत ज़्यादा चर्चा में उत्तर प्रदेश में रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी वो नौकरी कर रहा है, आज भी वो काम कर रहा है। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। हम आपको बताते चलें कि उस महिला ने अपनी शिकायत में क्या बताया था। उस महिला ने अमरोहा के एसपी को ये बताया था कि सर, मैं जब वहाँ पर नियुक्त थी मुरादाबाद में, तो मुरादाबाद के जिस थाने में मैं नियुक्त थी, तो एक दरोगा जी ने एक दिन मेरे से बातचीत स्टार्ट की, मेरा परिचय लेना चाहा। और मेरा परिचय लेने के बाद उन्होंने ये पूछा कि भाई आप कहाँ की रहने वाली हैं। तो उसने बताया कि सर, मैं अलीगढ़ ज़िले की रहने वाली हूँ। बोले आप कौन से गांव की रहने वाली हैं। और जब उसने अपने गांव का नाम बताया तो दरोगा जी बड़े प्यार से मुस्कुराए और हंस करके उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जिस गांव का नाम तुम फिर बता रही हो उसको एक बार फिर बताओ। फिर उसने जब दोबारा उस गांव का नाम बताया तो दरोगा जी ने कहा कि अरे, ये तो मेरी ननिहाल है, यहाँ पर तो मेरी माँ का मायका है, मैं तो यहाँ पर आता जाता रहता हूँ। चलो, अच्छा है कि हम लोग बहुत नज़दीक के हैं। इस उत्सुकता में कि ये दरोगा जी मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं, सिपाही जो महिला थी वो भी प्रभावित हुई, क्योंकि अनजान शहर में यदि कोई अपना मिलता है तो निश्चित रूप से लोग प्रभावित होते ही हैं। इसके बाद जब उसने पूछा कि सर आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उसने कहा कि अरे, मैं उसी आपके पड़ोस के ज़िले बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। जब उसने अपने आप को बुलंदशहर का निवासी बताया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा महिला और प्रभावित हुई, क्योंकि जब भी आस पड़ोस के ज़िले के या आसपास के ज़िले के लोग मिल जाते हैं तो काफ़ी प्रसन्नता होती है। और एक दूर के थाने में यदि कहीं नियुक्ति है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई तो अपना यहाँ पर है। धीरे धीरे दरोगा जी में और महिला सिपाही में बातें होने लगती हैं, परिचय बढ़ने लगता है। एक दिन नाइट ड्यूटी के दौरान जैसे ही महिला सिपाही की ड्यूटी ख़त्म होती है, वो अपनी ड्यूटी समाप्त करके और अपने क्वार्टर पर जा रही होती है। दरोगा जी उससे पूछते हैं कि अरे, आप इतनी रात में अकेले कैसे जाएंगी, आपको परेशानी होगी। ऐसा करिए कि मैं आपको आपके क्वार्टर पर छोड़ देता हूँ। चूँकि बहुत अच्छा परिचय हो गया था दोनों के बीच में, तो महिला ने कोई आपत्ति नहीं की। महिला सीधे दरोगा जी की गाड़ी में बैठी और दरोगा जी ने उसको क्वार्टर पर पहुंचा दिया। ये फर्स्ट स्टेप था दोस्तों, नज़दीकियां थोड़ा सा बढ़ाने का। तो ललित चौधरी जो दरोगा जी थे, जब उन्होंने नज़दीकियां बढ़ा ली तो धीरे धीरे उससे बात करना, उसके करीब आना, उसको पास बुलाना, काम के बहाने, बिना काम के, इस तरीके की क्रियाएँ आरम्भ हो गई। और उसके बाद एक दिन दरोगा जी ने उसको अपने क्वार्टर पर बुलाया और क्वार्टर पर बुलाने के बाद बातचीत के दौरान ही उसके साथ बना लिए शारीरिक संबंध। हालांकि महिला ने पहले बहुत ज़्यादा विरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप समझदार हो, आप बालिग हो, यदि कुछ गलत हो भी जाता है हमारे बीच में, यदि तुम किसी तरीके से प्रेग्नेंट भी हो जाती हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग शादी कर लेंगे। तुम बहुत समझदार हो,
बालिग भी हो, नौकरी कर रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब दरोगा जी ने यह आश्वासन दिया कि हम तुमसे शादी कर लेंगे तो महिला थोड़ी सी स्थिर हुई और महिला ने सोच विचार करना बंद कर दिया और उनका सहयोग किया और उन्होंने आपस में शारीरिक संबंध बनाए और ये शारीरिक संबंध लंबे समय तक बनते रहे। और उसके बाद अचानक एक दिन महिला के पेट में दर्द हुआ और उसने अपने दरोगा जी को बताया कि सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। खैर उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया और अल्ट्रासाउंड के बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि वो महिला सिपाही दरोगा जी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। दरोगा जी ने कहा कि ऐसा, दरोगा जी से जब उसने इस बात की शिकायत की कि अब क्या करें, आप शादी कर लीजिए, तो बोले यार अभी से शादी के लिए बहुत जल्दी हो जाएगी, ऐसा करो कि तुम कुछ दवाइयाँ खा लो जो गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये बच्चा गिरा दो, उसके बाद जो है हम लोग शादी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगी, अभी शादी करने का सही समय है नहीं। महिला उनकी बात से प्रभावित हो गई, बच्चा गिरा दिया गया और उसके बाद धीरे धीरे जब परिस्थितियाँ सामान्य हुई तो एक बार फिर दरोगा जी ने अनैतिक संबंध बनाना चालू कर दिए उस महिला सिपाही के साथ। महिला सिपाही का सहयोग था या नहीं हम नहीं बता सकते दोस्तों आपको, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन दोबारा दरोगा जी ने संबंध बनाया और दोबारा भी उसको प्रेग्नेंट कर दिया। और जब दोबारा उसने इस बात की शिकायत की कि मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो दरोगा जी को बहुत गुस्सा आया। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को संयमित करते हुए और एक बार फिर सलाह दे डाली कि यार ऐसा है कि जैसे पहली बार दवा खा ली थी ना, उसी तरीके से दोबारा भी दवा खा लो। लेकिन दोबारा दवा खाने की बात पर मना करते हुए महिला ने कहा कि नहीं, मैं दोबारा जो है बार बार गर्भपात नहीं करा सकती, मैं तुम आपसे शादी करूंगी या फिर मैं अन्य जगह शादी कर लूँगी, मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको शादी करना चाहिए क्योंकि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दरोगा जी ने उसको मारा पीटा और फिर प्यार से समझा करके किसी तरीके से किन्हीं परिस्थितियों में उसको दोबारा दवा खिला दी और वो दोबारा जो है गर्भपात उसको हो गया। जब दोबारा उसका गर्भपात हो गया दोस्तों, तो अपने गांव छुट्टी लेकर के वो महिला सिपाही पहुंचती है, अपने परिवार वालों से कहती है कि आप लोग मेरी शादी कर दीजिए, मैं शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि अब वो दरोगा जी की जितनी भी कह सकते हैं कि जो टॉर्चरिंग थी उससे बहुत ज़्यादा वो तंग आ चुकी थी। और बहुत ज़्यादा तंग आने के बाद अपने परिवार वालों को उसने बोला, परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी और परिवार वालों ने उसकी सगाई तक कर डाली। इसकी सूचना ड्यूटी पर लौटने पर जैसे ही दरोगा जी को पता लगा तो दरोगा जी ने उसके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की और मारपीट करने के बाद कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बिना मेरी मर्जी के जो है सगाई कर ली और तुम दूसरी जगह शादी कैसे कर सकती हो जब मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईश्वर ने एक बहुत अजीब घटना ईश्वर की मर्जी से घटित हुई कि एक दिन उस महिला सिपाही के पास दरोगा जी का फ़ोन छूट जाता है और तभी एक दूसरी महिला का फ़ोन आता है। वो महिला जो है पूछती है कि तुम कौन हो और ये पूछती है कि तुम कौन हो। एक्चुअली दावा ये किया जा रहा था उस महिला के द्वारा जिसका फ़ोन आया था कि मैं दरोगा की पत्नी हूँ। इस बात को सुन करके बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था उसका दिमाग, महिला सिपाही का दिमाग, क्योंकि ये बात कभी दरोगा जी ने अपनी इस प्रेमिका ही कह लीजिए से राज में नहीं खोली थी, कोई बात ओपन नहीं की थी कि वो शादीशुदा है। इस बात को सुन करके उसको बहुत गुस्सा आया और कहीं ना कहीं अपनी कुछ बात रखने का उसने प्रयास किया दरोगा जी की पत्नी के सामने, लेकिन बातें बिगड़ती चली गईं और इसके बाद जो है वो फिर से एक बार दरोगा जी ने उसके साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की। मारपीट करने के बाद उसको समझाया गया, बुझाया गया और फिर धीरे धीरे पता नहीं कौन कौन सी परिस्थितियाँ बदलीं और एक बार फिर दरोगा जी के उस महिला सिपाही के साथ संबंध स्थापित हुए और तीसरी बार भी वो हो गई गर्भवती। तीसरी बार भी जब वो महिला गर्भवती हो जाती है तो फिर वो कंप्लेंट करती है, फिर वो बताती है। तो उसने कहा कि चलो यार, जो हो गया वो हो गया, ऐसे कामों का परिणाम तो इसी तरीके से होता ही है, जैसे तुमने 2 बार दवाई खाई है, तुम तीसरी बार भी दवा खा लो। खैर मरता क्या न करता, उसने तीसरी बार भी दवा खा ली और बार बार दवा बनाने लगी, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। आखिर महिला सिपाही को मजबूरी में अपना ट्रांसफ़र कराना पड़ गया और उसने अपना ट्रांसफ़र कराया अमरोहा। और इसके पहले उसने ये धमकी दी थी कि मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगी, तुम्हारी शिकायत करूंगी। इस बात को लेकर के भी कई बार उसके साथ मारपीट की गई। अमरोहा आने के बाद जिस थाने में वो पदस्थ थी, महिला हेल्प डेस्क पर, उसने जा कर के बहुत सारे लोगों से इस बात की चर्चा की कि ये दरोगा जी जो है उन्होंने मुझे बार बार परेशान किया है, मुझे बार बार मारते पीटते हैं, कई बार उन्होंने मुझे गर्भवती कर दिया है। इस तरीके से आखिर कब तक चलता रहेगा, मेरी समझ में नहीं आता। वहाँ कुछ अच्छे लोग भी थे, वहाँ के लोगों ने सलाह दी कि ऐसा है, आप एक काम करिए कि यहाँ के जो एसपी साहब हैं, कुंवर अनुपम सिंह बताया जा रहा है,
एसपी साहब का नाम कुंवर अनुपम सिंह बताया जा रहा है। कुंवर अनुपम सिंह एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आपकी समस्या को वो ज़रूर सुनेंगे। आप उनको जाइए और कहिए तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का निदान हो सकता है। अपने सहकर्मियों के सलाह पर मुरादाबाद अमरोहा के एसपी के पास पहुंची उस महिला ने जब अपनी पूरी शिकायत बताई तो एसपी साहब को आ गया बहुत ज़्यादा गुस्सा। एसपी साहब ने उठाया टेलीफोन और सीधे महिला थाने को फ़ोन लगाया और कहा कि इस महिला को मैं भेज रहा हूं और इस महिला की एफआईआर तत्काल दर्ज की जाए और उसकी जांच जो है करके और उस पर गंभीर कार्रवाई की जाए। एसपी साहब के इस आदेश पर महिला थाने की प्रभारी ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज 76, 323, 313, 506 SC/ST एक्ट के तहत भी ये मुकदमा दर्ज कराया गया। और जब मुकदमा दर्ज हो गया तो इसकी जांच आजकल की जो सीओ हैं अंजलि कटारिया जी, इनके हाथ में ये जांच है और ये जांच जो है बहुत तेज़ गति से वहाँ की सीओ साहिबा कर रही हैं और निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं अभी जांच की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, क्योंकि एसपी साहब को ये किस्सा अभी मात्र 3 जनवरी को ही अभी 2024 में पता लगा। तो अब इसकी जांच चालू है और दरोगा जी डर के मारे मुरादाबाद से चले गए हैं पीलीभीत। यहाँ पर हम आपको बात बताते चलें दोस्तों कि ये दरोगा जी कई वजह से सुर्खियों में रहे। एक और घटना मैं आपको बताते चलूँ कि 18 मार्च 2022 को होली खेल करके एक युवती जो इंटरमीडिएट पास थी अपने गांव में अपने घर में होली खेल करके आई और नहा रही थी और नहाते समय ही उसके ही गांव के 3 दबंग उसके घर में घुस गए और उन्होंने उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। और अश्लील वीडियो बनाने के बाद उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगे थे और उसने इस बात की कंप्लेंट जो है उसी समय के तत्कालीन दरोगा इसी ललित चौधरी से उसने शिकायत की थी। ललित चौधरी ने अपना पुलिसिया कारनामा दिखाते हुए मात्र शांति भंग की धारा में कार्रवाई की। आखिर उस युवती को थाने का चक्कर काट काट करके थक जाने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली, उसने अपनी जान दे दी। तो ललित चौधरी जो दरोगा जी हैं अपने आप में इन्होंने न सिर्फ पुलिस की वर्दी को कलंकित किया है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इन पर थू कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं विभाग में किसी एक व्यक्ति के कारनामे से भी पुलिस की छवि धूमिल होती है। दोस्तों इस पूरे समाचार पर, इस पूरे न्यूज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या भाव आए हैं पूरी न्यूज़ को सुन करके? आप क्या कहना चाहेंगे? इस बात का रिएक्शन जरूर हमको दीजिएगा, प्रतिक्रिया अपनी जरूर हमको बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आप खुद सोचिए कि इस तरीके के कारनामे यदि हमारे देश में होते रहे, स्पेशली उत्तर प्रदेश में होते रहे, तो क्या होगा। दोस्तों मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका सादर आभार।